जय मसीह की दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा हो। ये यात्रा है धरती के अंत को समझने की। साल 2026 हमारे सामने खड़ा है। दुनिया भर में बदलाव तेजी से हो रहे हैं। युद्ध, महामारी, भूकंप, जलवायु संकट, और बहुत से लोग पूछ रहे हैं, क्या ये सब केवल घटनाएं हैं या ये बाइबल की भविष्यवाणियों की शुरुआत है? क्या आपने कभी सोचा है कि यह दुनिया कब तक चलेगी? क्या सचमुच ऐसा दिन आएगा जब सूरज, तारे और पूरी धरती बदल जाएंगे? क्या 2026 की घटनाएं हमें उस अंत की ओर ले जा रही हैं जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है? दोस्तों, ये सवाल केवल जानकारी के नहीं हैं, ये सवाल आपकी आत्मा से जुड़े हैं और आज हम इस रहस्य को खोलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई साधारण रहस्य नहीं है। यह है प्रकाशित वाक्य की छिपी सच्चाई। यह वीडियो 6 भागों में है। हर भाग में एक नया रहस्य और नई सच्चाई है। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपके मन में सवाल अधूरे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो न सिर्फ सच्चाई जानेंगे बल्कि आपका विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगा। आज के पहले भाग में हम जानेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का महत्व, इसमें छिपे प्रतीकों और दर्शनों का रहस्य, और वह 6 बड़े सवाल जिनका जवाब आने वाले भागों में आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। प्रकाशित वाक्य बाइबल की अंतिम पुस्तक है। यह सिर्फ अंत की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी, एक रहस्य और एक वादा है। यह पुस्तक हमें बताती है कि इतिहास सिर्फ वैसे ही नहीं चल रहा है। हर घटना, हर युद्ध, हर महामारी, हर बदलाव, सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर परमेश्वर प्रेम है तो अंत क्यों होगा? दोस्तों, यह सवाल बहुत गहरा है और इसका उत्तर है, अंत इसलिए होगा ताकि बुराई का पूरी तरह नाश हो सके और अच्छाई सदा के लिए राज्य करे। प्रकाशित वाक्य हमें यही सिखाती है कि धरती का अंत वास्तव में एक नई शुरुआत है। अगर आपने प्रकाशित वाक्य पढ़ी है तो आपको यह समझ आया होगा कि इसमें बहुत से अजीब प्रतीक और दर्शन हैं। 7 मोहरें, 7 तुरहियां, 7 कटोरे पशु, ड्रैगन, नया यरूशलेम। लोग सोचते हैं कि ये सब क्या मतलब रखते हैं। दोस्तों, ये सब एक कोड है। परमेश्वर ने भविष्य की बातें सीधे सीधे नहीं बताई, बल्कि प्रतीकों में बताई। क्यों? क्योंकि यह संदेश सिर्फ उन्हीं के लिए है जो खोजेंगे, जो विश्वास करेंगे और जो आत्मा से समझेंगे। यही कारण है कि इस पुस्तक को प्रकाशित वाक्य कहा गया, यानी जो छिपा था अब प्रकट किया गया। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक साधारण इंसान था जो हर रात आकाश की ओर देखता और सोचता, क्या सचमुच सब कुछ हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? एक रात उसने सपना देखा। उसने देखा कि धरती पर अंधेरा छा गया, पहाड़ कांपने लगे, समुद्र गरजने लगे और आकाश से तारे गिरने लगे। लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। अचानक आकाश खुल गया और उसने देखा एक महान ज्योति जो सबको अपने प्रकाश से भर रही थी। कुछ लोग उस ज्योति की ओर दौड़ रहे थे और कुछ डर से छिप रहे थे। जब वह नींद से उठा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ गया, यह सपना सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि यह चेतावनी थी। दोस्तों, यही प्रकाशित वाक्य है। एक सपना, एक दर्शन, लेकिन सच्चाई को उजागर करने वाला। 6 बड़े सवाल। अब ध्यान से सुनिए। पूरी प्रकाशित वाक्य हमें 6 बड़े सवालों का जवाब देती है। अगर आप इन सवालों को समझ गए तो आपको धरती के अंत का रहस्य भी समझ आ जाएगा। सवाल 1, अंत कब होगा? लोग अक्सर तारीख पूछते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि उस दिन और घंटे को कोई नहीं जानता। फिर भी संकेत दिए गए हैं। तो सवाल है, हम उन संकेतों को कैसे पहचानें? सवाल 2, अंत क्यों होगा? क्या परमेश्वर को मजा आता है दुनिया खत्म करने में? नहीं दोस्तों, अंत इसलिए होगा क्योंकि बुराई का हिसाब चुकाना जरूरी है। सवाल 3, कौन बचेगा? क्या सिर्फ अच्छे काम करने वाले? क्या सिर्फ किसी खास धर्म के लोग? नहीं, बाइबल कहती है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उनके मार्ग पर चलता है वही बचेगा। सवाल 4, कौन खो जाएगा? क्या सिर्फ बड़े पाप करने वाले? नहीं, जो सत्य को जानकर भी अस्वीकार करते हैं वे खो जाते हैं। सवाल 5, उस दिन क्या घटेगा? क्या सचमुच तारे गिरेंगे, धरती फट जाएगी और स्वर्गदूत तुरही बजाएंगे? हाँ, और उससे भी बढ़कर घटनाएं होंगी। सवाल 6,
हमें क्या करना चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर यह सब होने वाला है तो हम आज कैसे जिएं? क्या डरकर छिप जाएं? नहीं, बल्कि तैयार होकर जीना है। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो हमारी जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। हमारी भी एक शुरुआत होती है और एक अंत होगा। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि अंत कब होगा। असली सवाल यह है कि क्या हम तैयार हैं? जैसे एक परीक्षा की तारीख हमें पहले से पता नहीं होती, लेकिन हमें पढ़ाई करते रहना पड़ता है, वैसे ही मसीही जीवन है। धरती का अंत कब होगा यह हमें नहीं पता, लेकिन हमें तैयार रहना है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 3 कहती है, धन्य है वह जो पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और जो उसमें लिखी बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यानी अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं और मानते हैं तो आप धन्य हैं। दोस्तों, इस पहले भाग से हमें यह समझना है कि प्रकाशित वाक्य कोई डराने वाली किताब नहीं है। यह हमें तैयार करने वाली किताब है। यह हमें बताती है कि अंत निश्चित है, बुराई हार जाएगी और जो मसीह के साथ होंगे वे विजयी होंगे। तो दोस्तों, आज का सवाल है, अगर आज ही अंत आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? अभी तो हमने दरवाजा खोला है। आगे आप जानेंगे 7 मोहरों का रहस्य, 7 तुरहियों की चेतावनी, पशु का चिन्ह, महान युद्ध और नया आकाश और नई पृथ्वी। दोस्तों, अभी हमने शुरुआत की है। अगले भाग में आप जानेंगे 7 मोहरों और अंत की शुरुआत। अगर आप इसे मिस करेंगे तो पूरी तस्वीर अधूरी रह जाएगी। इसीलिए इसे पूरा जरूर देखें और अगले भाग तक हमारे साथ बने रहें। भाग 2, 7 मोहरें और अंत की शुरुआत। अब हम उस यात्रा का अगला कदम उठाते हैं। अब हम जानेंगे 7 मोहरों का रहस्य। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। यह वो क्षण है जब धरती पर अंत की शुरुआत होती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 और 6 में हम देखते हैं कि एक पुस्तक स्क्रॉल है जिस पर 7 मोहरें लगी हैं। यह पुस्तक स्वर्ग में परमेश्वर के हाथ में है। स्वर्गदूत पुकारते हैं, कौन योग्य है इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लिए? लेकिन कोई भी योग्य नहीं पाया गया, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर और ना ही अधोलोक में। फिर एक आवाज आती है, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का सिंह, दाऊद की जड़ जयवंत हुआ है। वही इस पुस्तक और इसकी 7 मोहरों को खोलने योग्य है। और जब हमने देखा तो वहां खड़ा था वध किया हुआ मेमना, यानी यीशु मसीह। इसका मतलब है कि पूरी मानवता का इतिहास और भविष्य केवल वही खोल सकते हैं जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन दिया। दोस्तों, सोचिए कितनी महान बात है यह मोहरें सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, यह हैं अंत की घंटियां जो एक एक कर बजती हैं। पहली मोहर, सफेद घोड़े का सवार। जब पहली मोहर टूटती है तो एक सफेद घोड़ा दिखाई देता है। उसका सवार धनुष लिए होता है और उसे ताज दिया जाता है। वह निकल पड़ता है जीतने और जीतते जाने के लिए। दोस्तों, इसका अर्थ है सुसमाचार का फैलना। यीशु मसीह का संदेश दुनिया के हर कोने तक पहुंचना है। यह शुरुआत है अच्छाई की। सोचिए, जब बाइबल लिखी गई थी तब यह संदेश सीमित था, लेकिन आज ये हर भाषा, हर देश, हर जनजाति में फैल चुका है। यानी अंत की शुरुआत हमेशा सत्य के फैलने से होती है। दूसरी मोहर, लाल घोड़े का सवार। दूसरी मोहर खुलने पर एक लाल घोड़ा दिखाई देता है। उसका सवार बड़ी तलवार लिए होता है और उसे अधिकार दिया जाता है कि वह पृथ्वी से शांति उठा ले। यह है युद्ध का प्रतीक। इतिहास उठाकर देखिए, हर शताब्दी में युद्ध होते आए हैं, लेकिन अंत के करीब आते आते युद्ध और भी भयानक हो जाते हैं। आज हम देखते हैं देश, धर्म, जाति, राजनीति, हर जगह लड़ाइयां हैं। यह मुहर हमें दिखाती है कि जैसे जैसे अंत पास आता है, धरती पर शांति कम होती जाती है। तीसरी मुहर, काले घोड़े का सवार। तीसरी मुहर खुलने पर एक काला घोड़ा दिखाई देता है। उसका सवार हाथ में तराजू लिए होता है और आवाज आती है, 1 दीनार में 1 क्वार आटा और 1 दीनार में 3 क्वार जौ। दोस्तों, यह है अकाल और आर्थिक संकट का प्रतीक। इसका अर्थ है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम इंसान उन्हें खरीद नहीं पाएगा। आज की दुनिया में हम यही देखते हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और भूख, यह सब इस मुहर की तस्वीर है। यह हमें चेतावनी देता है कि अंत की शुरुआत सिर्फ युद्ध से नहीं, बल्कि भूख और आर्थिक असमानता से भी होती है। चौथी मुहर, फीके घोड़े का सवार। चौथी मुहर खुलने पर एक फीका घोड़ा दिखाई देता है। उसका सवार का नाम है मृत्यु।
और उसके पीछे अधोलोक चलता है। उसे तलवार, अकाल, महामारी और वन पशुओं द्वारा चौथाई पृथ्वी पर मार डालने का अधिकार दिया गया। दोस्तों, सोचिए, 1/4 पृथ्वी, यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। आज महामारी और बीमारियों ने हमें यह दृश्य दिखाया है। कोरोना, प्लेग, चेचक, HIV, कितनी बार हमने देखा कि पूरी मानवता डर से कांप उठी। यह चौथी मोहर हमें याद दिलाती है कि अंत सिर्फ युद्ध और भूख से नहीं, बल्कि बीमारी और मौत से भी आता है। 5वीं मोहर, शहीदों की पुकार। 5वीं मोहर खुलने पर स्वर्ग में एक दृश्य दिखाया गया। वे आत्माएं जो अपने विश्वास के लिए शहीद हुई थीं, वे वेदी के नीचे पुकार रही थीं, हे प्रभु, कब तक तू न्याय न करेगा और हमारे खून का बदला लेने में देर करेगा। दोस्तों, यह मोहर हमें याद दिलाती है कि अंत से पहले विश्वासियों को सताया जाएगा। इतिहास में लाखों ने अपने विश्वास के लिए जान दी। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में लोग यीशु के नाम पर कष्ट झेलते हैं। इसका मतलब है कि अंत के करीब आते आते विश्वास की परीक्षा और भी कड़ी होगी। छठी मोहर, प्राकृतिक आपदाएं और खौफ। जब छठी मोहर खुलती है तो धरती और आकाश हिल जाते हैं। भयानक भूकंप आता है, सूरज काला हो जाता है, चांद खून के समान लाल हो जाता है, तारे आकाश से गिरते हैं। राजा, सेनापति, धनवान और गरीब सब गुफाओं और पहाड़ों में छिप जाते हैं। वे कहते हैं, हमें उस मेमने के क्रोध से छिपा ले। दोस्तों, यह दृश्य बेहद डरावना है, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत के दिन बच नहीं सकता अगर वह प्रभु के साथ नहीं है। 7वीं मोहर, मौन और नई शुरुआत। जब 7वीं मोहर खुलती है तो स्वर्ग में आधे घंटे का मौन छा जाता है। सोचिए, स्वर्ग जहां निरंतर स्तुति और गीत होता है, वहां अचानक गहरा मौन। यह मौन है न्याय की तैयारी का। इसके बाद 7 तुरहियां बजनी शुरू होती हैं, जो अगले चरण की शुरुआत है। यानी 7वीं मोहर हमें बताती है कि अंत का अगला अध्याय और भी गहरा और भयानक होगा। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो ये 7 मोहरें सिर्फ धरती के भविष्य की बातें नहीं हैं। ये हमारी व्यक्तिगत जिंदगी का भी आईना है। सफेद घोड़ा, हमारे जीवन में सत्य की शुरुआत। लाल घोड़ा, हमारे जीवन की लड़ाइयां। काला घोड़ा, हमारी जरूरतों और संघर्षों की कहानी। फीका घोड़ा, हमारी बीमारियां और मौत की हकीकत। शहीदों की पुकार, हमारी आत्मा की तड़प और न्याय की चाह। प्राकृतिक आपदाएं, हमारे डर और कमजोरी। 7वीं मोहर, मौन और अंतिम फैसला यानी प्रकाशित वाक्य, सिर्फ दुनिया के अंत की नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की यात्रा की कहानी भी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 वचन 17 कहती है, क्योंकि उनके क्रोध का बड़ा दिन आ गया है और कौन स्थिर रह सकता है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि अंत का दिन निश्चित है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम स्थिर रह पाएंगे। दोस्तों, 7 मोहरें हमें डराने के लिए नहीं दी गईं, वे हमें तैयार करने के लिए दी गईं। ये हमें सिखाती हैं कि अंत अचानक नहीं आएगा, पहले संकेत आएंगे। हमें उन संकेतों को पहचानना होगा और सबसे जरूरी, हमें प्रभु के साथ खड़ा होना होगा। अगर हम यीशु के साथ हैं तो हमें किसी मुहर से डरने की जरूरत नहीं है। अभी यह तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे 7 तुरहियां और चेतावनी की आवाज। अगर आपने यह सुना तो आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर कैसे पूरी दुनिया को अंतिम बार चेतावनी देता है। दोस्तों, अभी मत जाइए, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य आगे है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। भाग 3, 7 तुरहियां और चेतावनी की आवाज। पिछले भाग में हमने देखा कि 7 मोहरें किस तरह से एक एक करके खुलती हैं और दुनिया को अंत की ओर ले जाती हैं। हमने समझा कि हर मोहर न केवल दुनिया का भविष्य है, बल्कि हमारी व्यक्तिगत जिंदगी का भी आईना है। आज हम उस यात्रा को और गहरा करेंगे, क्योंकि अब आता है 7 तुरहियों का समय। दोस्तों, याद रखिए, मोहरें शुरुआत थीं, लेकिन तुरहियां हैं परमेश्वर की चेतावनी। जैसे युद्ध में राजा सैनिकों को चेतावनी देने के लिए तुरही बजाते थे, वैसे ही परमेश्वर पूरी मानवता को अंतिम चेतावनी देता है। इसलिए आज का भाग बेहद महत्वपूर्ण है। इसे बीच में मत छोड़िए। अगर आप इसे पूरा सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि दुनिया किन खतरों से होकर गुजरेगी और परमेश्वर क्यों यह सब होने देता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 और 9 में हमें 7 तुरहियों का वर्णन मिलता है। ये तुरहियां 7वीं मुहर के खुलने के बाद बजती हैं। सोचिए, स्वर्ग में आधे घंटे का मौन था। फिर स्वर्गदूत
तुरहियां बजाने के लिए तैयार होते हैं और हर तुरही के साथ धरती पर कोई बड़ी घटना घटती है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर अचानक न्याय नहीं करता, पहले वह चेतावनी देता है। तुरही है चेतावनी की आवाज। पहली तुरही, ओले और आग का प्रकोप। जब पहली तुरही बजी तो ओले और आग रक्त के साथ पृथ्वी पर गिरे। पृथ्वी का 1/3 जल गया, पेड़ों का 1/3 जल गया और सारी हरी घास जल गई। दोस्तों, यह दृश्य हमें बताता है कि प्रकृति खुद चीख चीख कर कहेगी, अंत करीब है। आज हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज, जंगलों की आग, ओले और भीषण तूफान। धरती पर एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाएं, यानी परमेश्वर पहले प्रकृति को इस्तेमाल करता है हमें चेतावनी देने के लिए। दूसरी तुरही, समुद्र का नाश। जब दूसरी तुरही बजी तो आग से जलता हुआ मानो एक बड़ा पहाड़ समुद्र में फेंका गया। समुद्र का 1/3 खून बन गया, समुद्र के 1/3 जीव मर गए और जहाजों का 1/3 नाश हो गया। दोस्तों, ये समुद्र का संकट है। आज हम देखते हैं समुद्र प्रदूषण, ऑयल स्पिल, समुद्री जीवों की मौत और बढ़ते तूफान। समुद्र का बिगड़ना इंसान के भविष्य को खतरे में डाल देता है। ये तुरही हमें चेतावनी देती है। समुद्र जो जीवन का स्रोत है, वह भी हमें चेतावनी देगा। तीसरी तुरही, कड़वाहट का तारा। जब तीसरी तुरही बजी तो आकाश से एक बड़ा तारा गिरा। उसका नाम था अबसिंथ वर्मवुड, कड़वाहट। उसने नदियों और झरनों का 1/3 कड़वा कर दिया और बहुत लोग उस पानी से मर गए। दोस्तों, यह है जल संकट। आज दुनिया में शुद्ध पानी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। नदियां प्रदूषित हो गई हैं, झरनों का पानी जहरीला हो गया है और लोग बीमारियां झेल रहे हैं। तीसरी तुरही हमें बताती है कि पानी जो जीवन है, वह भी इंसान के लिए कड़वाहट बन जाएगा। चौथी तुरही, सूर्य, चांद और तारे। जब चौथी तुरही बजी तो सूर्य का 1/3, चांद का 1/3 और तारों का 1/3 अंधकारमय हो गया। दिन का 1/3 और रात का 1/3 प्रकाशहीन हो गया। दोस्तों, यह है ब्रह्मांडीय संकट। आज हम देखते हैं वातावरण का प्रदूषण, सूर्य का तापमान बढ़ना, ओजोन परत का नाश। यानी चौथी तुरही हमें दिखाती है कि हमारे आकाश तक बदल जाएंगे। पांचवीं तुरही, टिड्डियों का आतंक। जब पांचवीं तुरही बजी तो स्वर्गदूत ने कुंजी पाई और अथाह गड्ढे का द्वार खोला। धुएं से सूर्य और आकाश अंधकारमय हो गए और धुएं से टिड्डियां निकल आईं। उनको दिया गया कि वे मनुष्यों को 5 महीने तक यातना दें। दोस्तों, यह दृश्य बहुत डरावना है। यहाँ टिड्डियां केवल कीड़े नहीं, बल्कि दुष्ट आत्माओं का प्रतीक हैं। यानी पांचवीं तुरही बताती है कि अंत के करीब आते आते आत्मिक अंधकार और यातना बढ़ेगी। छठी तुरही, बड़ी सेना का प्रकोप। जब छठी तुरही बजी तो यूफ्रेटिस नदी के पास बंधे हुए 4 स्वर्गदूत छोड़े गए। उनके साथ 20 करोड़ की एक सेना निकली और उन्होंने मानवता का 1/3 नाश कर दिया। दोस्तों, सोचिए, 20 करोड़, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। यह संकेत है युद्ध और खून खराबे का। यानी छठी तुरही हमें चेतावनी देती है, युद्ध का अंतिम दौर बहुत बड़ा और भयानक होगा। सातवीं तुरही, अंतिम घोषणा। जब सातवीं तुरही बजी तो स्वर्ग में बड़ी आवाजें आईं, संसार का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का राज्य हो गया है। स्वर्ग में आराधना होने लगी, लेकिन धरती पर न्याय की अंतिम प्रक्रिया शुरू हो गई। यानी सातवीं तुरही है परमेश्वर का अंतिम ऐलान। अब और चेतावनी नहीं, अब केवल न्याय। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो 7 तुरहियां भी हमारी जिंदगी का आईना है। पहली तुरही हमारे जीवन में आने वाली पहली चेतावनी, दूसरी तुरही हमारे संबंधों का समुद्र, तीसरी तुरही हमारी आत्मा की कड़वाहट, चौथी तुरही हमारे उजाले का कम होना, पांचवीं तुरही आत्मिक अंधकार और यातना, छठी तुरही हमारे जीवन की बड़ी लड़ाइयां, सातवीं तुरही अंतिम फैसला। यानी परमेश्वर पहले हमें चेतावनी देता है। अगर हम चेतावनी सुन लें तो हम बच सकते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 वचन 13 कहती है, हाय 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 पृथ्वी के रहने वालों पर, क्योंकि और 3 स्वर्गदूतों की तुरहियों का शब्द होने वाला है। दोस्तों, यह वचन हमें बताता है कि चेतावनी हल्की नहीं होगी। यह इतनी गंभीर होगी कि स्वर्गदूत 3 बार हाय बोलता है। दोस्तों, तुरहियां हमें डराने के लिए नहीं दी गईं, वे हमें चेतावनी देने के लिए दी गईं। यह ऐसे है जैसे डॉक्टर ऑपरेशन से पहले चेतावनी देता है कि अगर तुम दवा नहीं लोगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। यानी
परमेश्वर हमें संभलने का मौका देता है। प्रश्न यह है, क्या हम चेतावनी को सुनते हैं या हम अनसुना कर देते हैं? दोस्तों, तुरहियां बता रही हैं कि अंत करीब है, लेकिन अभी भी मौका है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की ओर लौटें तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगले भाग में हम जानेंगे 2 गवाहों का रहस्य और परमेश्वर का न्याय। 2 गवाह कौन हैं, क्यों उन्हें शक्ति दी गई और उनका हमारी जिंदगी से क्या संबंध है, यह सब आप अगले भाग में सुनेंगे। भाग 4, 2 गवाह और परमेश्वर का न्याय। अब हम उस रहस्य में कदम रखेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। 2 गवाह। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसे समझने के बाद आपका विश्वास और गहरा होगा। और दोस्तों, यह सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, यह आपकी जिंदगी से सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में मत जाइए, क्योंकि अगली कहानी में हम देखेंगे कि न्याय का वास्तविक स्वरूप कैसे आता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में हमें 2 गवाहों का वर्णन मिलता है। ये 2 गवाह हैं। 1, पहला गवाह जो धरती को चेतावनी देता है। 2, दूसरा गवाह जो सत्य और न्याय का संदेश फैलाता है। 2 गवाहों को शक्ति दी गई है, पृथ्वी पर वर्षा को रोकने की शक्ति, पानी को खून में बदलने की शक्ति, हर प्रकार की विपत्ति लाने की शक्ति। दोस्तों, सोचिए, परमेश्वर ने इन्हें सिर्फ चेतावनी देने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने उन्हें शक्ति दी ताकि वे न्याय के लिए लोगों को सचेत कर सकें। 2 गवाह कौन हैं? कई विद्वानों ने बताया कि ये गवाह हैं एलिया और एलीशा की तरह के व्यक्ति, लेकिन इसका असली मतलब यह है कि वे परमेश्वर के सच्चे संदेशवाहक हैं। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। आज भी हर युग में ऐसे लोग पैदा होते हैं जो सच का प्रचार करते हैं। वे बोलते हैं, धरती पर तुम्हारे कामों की सच्चाई सामने आएगी। 2 गवाहों की भूमिका। 2 गवाहों का काम है। 1, लोगों को चेतावनी देना। जैसे हमने पिछली भागों में देखा कि तुरहियां चेतावनी है, अब गवाह उन चेतावनियों को लोगों के सामने लाते हैं। 2, सच्चाई का प्रदर्शन करना। वे दिखाते हैं कि दुनिया में जो भी अनीति है उसका अंत निश्चित है, लोग चाहे इसे माने या न माने, उनका काम केवल सत्य बताना है। 3, धैर्य और विश्वास का प्रतीक। गवाह 3 साल और आधे महीने तक चलते हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर का संदेश लगातार चलता रहेगा। दोस्तों, यही हमें सिखाता है कि अंत तक हमें स्थिर रहना होगा। 2 गवाहों का संघर्ष। 2 गवाहों को केवल संदेश देने के लिए नहीं भेजा गया, उनका सामना होगा शत्रुता, निंदा, धोखा, जानलेवा परिस्थितियां। वे पूरे समय लोगों को सच बताते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें नहीं मानती। शहरी नेता, राजा और लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, क्या यह किसी आधुनिक कहानी से अलग लगता है? आज भी सच्चाई बोलने वाले को दबाया जाता है, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर के साथ जो है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। 2 गवाहों को अंत में मारा जाएगा। वे शत्रुओं के हाथों मर जाएंगे और शहर की सड़कों में पड़े रहेंगे। लेकिन यह अंत नहीं है। 3 दिन और आधे घंटे के बाद परमेश्वर की शक्ति से वे पुनर्जीवित होंगे। वे स्वर्ग की ओर उठेंगे और शत्रु भयभीत हो जाएंगे। दोस्तों, यही दिखाता है कि परमेश्वर का न्याय निश्चित है। चाहे सच्चाई दबाई जाए, चाहे धर्मी को सताया जाए, अंत में न्याय की विजय होती है। 2 गवाह हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जिंदगी में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हम सत्य बोलते हैं और लोग हमें समझते नहीं, जब धर्म और सच्चाई की राह कठिन लगती है, जब हम अकेले और कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, यही 2 गवाह का संदेश है। कभी भी सत्य और विश्वास को मत छोड़ो। परमेश्वर हमेशा आपके साथ हैं। यही हमें सिखाता है कि अंत में केवल वही स्थिर रह सकता है जिसने सत्य के साथ खड़ा रहा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 3 से 4 कहती है, मैं अपने 2 गवाहों को 3 साल और आधे महीने तक पहना। ये 2 तेल की दीपक हैं और पृथ्वी के 2 गवाह हैं। यह वचन हमें विश्वास देता है कि परमेश्वर का संदेश हमेशा रहेगा। सत्य को दबाया नहीं जा सकता। 2 गवाहों की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद धरती पर बड़ा भूकंप आता है। शहर का 1/10वां हिस्सा गिर जाता है। लाखों लोग डर और भय में पड़ जाते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का न्याय निश्चित है। कोई राजा इसे रोक नहीं सकता, कोई शक्ति इसे बदल नहीं सकती, कोई धन इसे प्रभावित नहीं कर सकता। सत्य हमेशा जीतता है। 2 गवाह हमें यह बताते हैं कि वाई, सत्य बोलने से मत डरो। 2,
आपके संघर्ष का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। 3, परमेश्वर हमेशा आपके साथ हैं। 4, न्याय निश्चित है, चाहे समय कितना भी लंबा क्यों न लगे। दोस्तों, अगर हम इन सबको अपने जीवन में अपनाएं तो हम अंत के दिन स्थिर रह सकते हैं। तो गवाह हमें डराने के लिए नहीं है, वे हमें सिखाते हैं कि अंत के दिन डरना नहीं है। हमारे जीवन में भी कठिनाई आएगी, लेकिन परमेश्वर के साथ विश्वास रखने वाला स्थिर रहेगा। यही संदेश है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, सत्य और विश्वास कभी न छोड़े। भाग 5, 7 अंतिम प्रकोप और अंतिम युद्ध। दोस्तों, यह वह क्षण है जब धरती पर अंतिम न्याय और परमेश्वर का निर्णय सामने आता है। और याद रखिए, यह सिर्फ इतिहास की घटना नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारे जीवन से है। इसलिए इसे बीच में मत छोड़िए। यदि आप इसे अंत तक सुनते हैं तो आपको समझ आएगा कि अंत के दिन कैसे न्याय होगा और हमें अपने जीवन को कैसे तैयार रखना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 में 7 अंतिम प्रकोप का वर्णन मिलता है। ये प्रकोप हैं: पहला प्रकोप, घातक पाप और जल का रक्त होना। दूसरा प्रकोप, समुद्र का रक्त होना। तीसरा प्रकोप, नदियां और जल, स्रोत खून में बदलना। चौथा प्रकोप, सूर्य की आग। पांचवा प्रकोप, अंधकार और पीड़ा। छठा प्रकोप, यर्दन और बड़ी सेना। सातवां प्रकोप, आकाश की धमाका और अंतिम न्याय। दोस्तों, ध्यान दीजिए, हर प्रकोप केवल प्राकृतिक घटना नहीं है। ये प्रकोप हमारे जीवन और दुनिया के हर पहलू को बदल देते हैं। पहला प्रकोप, जल का रक्त। जब पहली पटलियों का प्रकोप आता है तो पानी का एक बड़ा हिस्सा खून में बदल जाता है। इससे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पानी दूषित हो जाता है। आज हम देखते हैं जल संकट, प्रदूषण और नदियों का विषाक्त होना। यह प्रकोप हमें चेतावनी देता है कि जीवन का सबसे बड़ा आधार पानी भी खतरे में है। इसका संदेश है, जीवन के हर पहलू को पवित्र और सही बनाए रखना चाहिए। दूसरा प्रकोप, समुद्र का रक्त। दूसरी पटलियों का प्रकोप समुद्र में आता है। समुद्र के जीव मर जाते हैं और समुद्र का 1/3 खून बन जाता है। यह प्रकोप समुद्री जीवन और समुद्र के पर्यावरण के विनाश का प्रतीक है। दोस्तों, समुद्र धरती का दिल है। अगर समुद्र नष्ट होता है तो जीवन कठिन हो जाएगा। यह हमें बताता है कि हमारी हर गतिविधि और निर्णय का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। तीसरा प्रकोप, नदियां और झरने खून में। तीसरे प्रकोप में नदियां और झरने खून में बदल जाते हैं। यह दृश्य बेहद भयानक है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, बीमारियां फैलती हैं। दोस्तों, यह बताता है कि सत्य और न्याय से दूर रहने वाले लोग अंत में पीड़ा में रहेंगे, परंतु जो परमेश्वर के पास रहते हैं उनका पानी शुद्ध रहेगा। चौथा प्रकोप, सूर्य की आग। चौथे प्रकोप में सूर्य की एक बड़ी शक्ति पृथ्वी पर आती है। सूर्य का 1/3 ताप बढ़ जाता है और लोग जलने लगते हैं। आज हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत की कमी, अत्यधिक गर्मी। यह प्रकोप बताता है कि प्रकृति भी न्याय में भाग लेती है। हमें अपने कर्मों और व्यवहार से पृथ्वी का सम्मान करना चाहिए। पांचवा प्रकोप, अंधकार और पीड़ा। पांचवें प्रकोप में अंधकार और पीड़ा फैलती है। एक अदृश्य शक्ति लोगों को पीड़ा देती है और उनका मन डर से भर जाता है। दोस्तों, यह हमारे जीवन में आने वाले मानसिक और आध्यात्मिक संकट का प्रतीक है। आज भी लोग अकेलेपन, भय और निराशा से जूझते हैं। इस प्रकोप से हमें यह सीखना है कि हमेशा प्रभु में विश्वास बनाए रखें। छठा प्रकोप, यर्दन और बड़ी सेना। छठे प्रकोप में यर्दन के पास बड़ी सेना इकट्ठी होती है। उनकी संख्या अरबों में होती है। वे मानवता पर हमला करते हैं और अनीति का अंत लाते हैं। दोस्तों, यह युद्ध का प्रतीक है। यह दिखाता है कि जब लोग परमेश्वर के आदेश से दूर चले जाते हैं तो अंत में युद्ध और विनाश आता है। जीवन में यह हमें याद दिलाता है कि बुराई के रास्ते पर चलना हमेशा विनाशकारी होता है। सातवां प्रकोप, आकाश की धमाका और अंतिम न्याय। सातवें प्रकोप में आकाश से बड़ी आवाज आती है। अब संसार का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का है। हर युद्ध, हर पीड़ा, हर अन्याय का अंत होता है। परमेश्वर का न्याय स्थापित होता है। धरती पर अंतिम विजय होती है। दोस्तों, यही वह क्षण है जब सच्चाई सामने आती है। जो विश्वास में स्थिर रहे उन्हें पुरस्कार मिलता है। जो बुराई में फंसे उन्हें परिणाम भुगतना पड़ता है।
सात अंतिम प्रकोप और अंतिम युद्ध केवल धरती के लिए नहीं है, यह हमारे जीवन का आईना है। पहला प्रकोप, हमारे जीवन का शुद्ध होना। दूसरा प्रकोप, हमारे निर्णयों का प्रभाव। तीसरा प्रकोप, हमारे कर्मों का परिणाम। चौथा प्रकोप, प्रकृति और जीवन का संतुलन। पांचवां प्रकोप, मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष। छठा प्रकोप, हमारे जीवन की लड़ाई। सातवां प्रकोप, अंतिम न्याय और स्थिरता। इसका मतलब है हमें हमेशा सत्य, धर्म और परमेश्वर के आदेश के अनुसार चलना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 वचन 7 कहती है, और मैं सुनता हूं कि वे कहते हैं, हाँ हे प्रभु परमेश्वर, सच्चे और न्यायप्रिय हैं तेरे निर्णय। दोस्तों, यह हमें याद दिलाता है कि अंत में न्याय केवल परमेश्वर का है। दोस्तों, 7 अंतिम प्रकोप हमें डराने के लिए नहीं है, वे हमें सिखाते हैं कि अंत निश्चित है, लेकिन जो परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे वे स्थिर रहेंगे और पुरस्कार पाएंगे। इसलिए हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखें, सत्य और धर्म की राह कभी न छोड़ें। भाग 6। अब हम उस रहस्य को समझेंगे जो सबसे अद्भुत है, स्वर्ग का रास्ता और नई धरती। यह वह क्षण है जब धरती पर सच्चाई और न्याय स्थापित होंगे और विश्वासियों को परमेश्वर का इनाम मिलेगा। दोस्तों, यह केवल भविष्य की कहानी नहीं है, यह हमें बताती है कि कैसे हमें अपने जीवन में तैयार रहना चाहिए। और याद रखिए, इसे बीच में मत छोड़िए, यह आपकी आत्मा के लिए जीवन बदल देने वाला है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में हमें नए आकाश और नई धरती का वर्णन मिलता है। स्वर्ग की नई नगरी, पवित्र नगर यरूशलेम, उसके लिए कोई आंसू नहीं होंगे, कोई मृत्यु नहीं होगी, कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई रोष नहीं होगा। दोस्तों, सोचिए, यह वह जगह है जहां केवल शांति, प्रेम और प्रकाश होगा। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने परमेश्वर के वचन को माने और सच्चाई के मार्ग पर चले। स्वर्ग का मार्ग, कैसे पहुंचे स्वर्ग का रास्ता आसान नहीं है, परंतु यह मार्ग यीशु मसीह के विश्वास और सच्चाई में स्थिर रहने से जाता है। 1. विश्वास बनाए रखना। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, परमेश्वर पर भरोसा रखें। याद रखें कि 2 गवाह और 7 प्रकोप सभी परमेश्वर की चेतावनी और न्याय का हिस्सा हैं। 2. सच्चाई और धर्म का पालन करना। अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखें, दूसरों के लिए प्रेम, दया और सेवा दिखाएं। 3. प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण। हर दिन प्रार्थना करें और अपने कर्मों का मूल्यांकन करें। अपने जीवन को स्वर्ग की ओर ढालने की कोशिश करें। नई धरती, शांति और न्याय का साम्राज्य। नई धरती का वर्णन अद्भुत है। नदी का जल जीवनदायिनी है। पवित्र नगर में प्रकाश की कोई कमी नहीं होगी। हर दर्द और पीड़ा समाप्त हो जाएगी। सभी लोग परमेश्वर के साथ शांति में रहेंगे। दोस्तों, यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह वास्तविक भविष्य है जो परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के लिए तय किया है। नई धरती और स्वर्ग केवल अंतिम लक्ष्य नहीं है, वे हमें आज की जिंदगी में मार्गदर्शन देते हैं। पहला संदेश, विश्वास हमेशा स्थिर रखें। दूसरा संदेश, सत्य और धर्म का पालन करें। तीसरा संदेश, परमेश्वर की राह पर चलें। दोस्तों, यह हमें याद दिलाता है कि हमारा हर कदम, हर कर्म हमें स्वर्ग के रास्ते पर ले जाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 4 कहती है, और परमेश्वर उनके साथ होगा और वह उनके हर आंसू को पोंछ देगा, और मृत्यु नहीं होगी, न शोक, न रोष, न पीड़ा होगी। दोस्तों, यह वचन हमें आश्वस्त करता है कि अंत में केवल स्थिरता, न्याय और शांति होगी। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि स्वर्ग का रास्ता केवल विश्वासियों के लिए है। जो सत्य और धर्म से दूर रहते हैं, उनका मार्ग कठिन होगा। परमेश्वर के न्याय से कोई बच नहीं सकता। इसलिए आज ही अपने जीवन का मूल्यांकन करें। अपने कर्मों, विश्वास और सच्चाई को नए आकाश और नई धरती के अनुसार ढालें। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब अगला भाग आए तो आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप तैयार हैं या नहीं। जय मसीह की।